रीवा जिले की ग्राम पंचायत लालगांव में शमशान घाट की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर होंगे। लालगांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता बहुत खराब हालत में है, जिससे शव ले जाने में गंभीर समस्या होती है। श्रद्धालु और शव वाहन दोनों ही घाट तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों ने प्रशासन से 12 फीट का सुरक्षित रास्ता, जमीन का समतलीकरण, बाउंड्री वॉल, टीन शेड और बैठने के लिए कमरे जैसी सुविधाओं की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लालगांव चौराहे पर ही शवों का अंतिम संस्कार करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वे चक्का जाम जैसे उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ग्रामीणों की इस चेतावनी के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। जिलाधिकारी ने मामले की समीक्षा करने और तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शमशान घाट और उसके आसपास की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शमशान घाट के रास्ते में गहरी खाइयां और कच्ची जमीन है, जिससे शव वाहन फंस जाते हैं और अंतिम संस्कार में कई समस्याएं आती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन अगर जल्द सुधार नहीं करता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो लालगांव में शमशान घाट की बदहाली ने ग्रामीणों को सड़क पर उतरने और चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी और प्रभावी कार्रवाई करता है और ग्रामीणों की मांगों को पूरा करता है। हमारे गांव में स्मशान घाट को लेकर बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्मशान घाट पुराना था वहाँ, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ उसमें रास्ते के लिए अब लोगों ने निजी भूमि थी तो रोकना चालू कर दिया है, तो बड़ी समस्या होती है ले जाने में। एक अर्थी को ले जाने के लिए 4 लोगों की जगह नहीं हो पाती वहां पर। तो हम चाहते ये हैं कि शासन प्रशासन के द्वारा वहां पर दखलंदाजी हो और वो हमारे स्मशान घाट बनाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि निजी भूमि स्वामित्वों के द्वारा वो रोका जा रहा है। ग्राम पंचायत, मैं वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत वहां बनाना चाहती है, हर सुविधा देना चाहती है, लेकिन कुछ निजी भूमि है, पट्टेदारों की भूमि है, इस वजह से बना नहीं पा रही है। तो इसके लिए अब किसी बड़े अधिकारी की दखलंदाजी होगी। हमने विधायक के पास भी गए, विधायक से भी हम लोगों ने बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, उन्होंने भी बोला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मैं मनगांव विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। नरेंद्र प्रजापति जी हमारे विधायक हैं और भरे मंच से डिप्टी सीएम ने और विधायक जी ने भी ये घोषणा की थी, लेकिन वो अभी पूरी बरसात हम लोग इस समस्या में जूझे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। अरे कम से कम 10,000 12,000 आबादी है, 7,000 8,000 वोटर है केवल। गगेवा ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतों में लालगांव ग्राम पंचायत आती है। मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ी जी। वरुणेंद्र तिवारी नाम है मेरा, वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य हूँ लालगांव ग्राम पंचायत का। मैं आशीष गुप्ता ग्राम पंचायत लालगांव से हूँ। हमारे गांव में मुक्तिधाम के लिए भारी समस्या है। मुक्तिधाम पुराना है, वहाँ जमीन का समतलीकरण नहीं है, न वहाँ किसी भी प्रकार से टीन सेट है, न किसी भी प्रकार से वहाँ व्यवस्था है, और वहाँ तक जाने के लिए किसी भी प्रकार से रोड रास्ता नहीं है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लिए रोड रास्ता हम लोग अपने तरीके से मतलब प्रयास भी किए, तो वो प्रयास विफल रहा। हम लोग माननीय नरेंद्र प्रजापति विधायक, मनगांव विधायक से भी बात की और एसडीएम सिरमौर, तहसीलदार सिरमौर, सभी लोगों से बात की। तब तक हम लोग को किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ। अब हम लोग विवश होके माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं और हम लोग यही उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग को मतलब स्मशान घाट के लिए रास्ता मिले, बस हम लोग की यही आशा है। हम लोग की अगर अगली मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग विवश होके अगर कोई व्यक्ति का देहावसान होता है तो हम लोग मजबूरन बीच चौराहे में मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, ग्राम पंचायत लालगांव।